हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कोल्ड वॉर चैप्टर से ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल एड के बारे में। दिस वीडियो इज अबाउट यूएसएसआर का क्या रिस्पॉन्स था टू मार्शल एड। मार्शल एड यूएसए ने इनिशिएट किया था। यूएसए की पॉलिसी थी मार्शल प्लान। तो उस पर यूएसएसआर ने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, मोलोटोव प्लान। ये जो प्लान था ये ऑफर किया था वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव ने। उन्होंने ऑफर किया था ये प्लान। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी यूएसएसआर के जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन सबको इसका पार्ट होना था। एंड उन सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी और आर्म्ड फोर्सेस रशिया के कंट्रोल में रहेगी, मतलब यूएसएसआर के कंट्रोल में रहेगी। मॉस्को से कंट्रोल करी जाएगी, रशिया नहीं, यूएसएसआर से मॉस्को से कंट्रोल करी जाएगी। और कौन सी कंट्रीज थी ये? अल्बेनिया थी, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया अब कोई कंट्री नहीं है, पहले एक कंट्री थी इस नाम की। रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, जो कि कंट्रोल किया गया था बाय रशियन ऑक्यूपाइड, यूएसएसआर ऑक्यूपाइड जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड यूगोस्लाविया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज इस प्लान का पार्ट थी। एंड इसका एक पर्पस था कि एक ईस्टर्न ब्लॉक, इकोनॉमिकली यूनाइटेड ईस्टर्न ब्लॉक फॉर्म करना। ये इसका पर्पस था जो कि यूएसएसआर लीड करेगा। और ये जैसे मैंने बताया कि मार्शल प्लान के अगेंस्ट था, तो एक तरह से इसका ऑपोजिट था, मार्शल प्लान का ऑपोजिट था मोलोटोव प्लान। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न इज अबाउट द कॉमिकॉन। ये बॉडी यूएसएसआर ने 1949 में फॉर्म की थी। एंड इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, जिसका कि मेन एम था इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना। जो भी इंडिविजुअल स्टेट्स थे, सारे जो कम्युनिस्ट इंडिविजुअल स्टेट्स, उनको ये सब प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज करना, मतलब एक तरह से कम्युनिस्ट पॉलिसीज वहां पर इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिस्ट ब्लॉक ऑर्गेनाइज करना। तो जब ये पॉलिसी, जब ये बॉडी सक्सेसफुल होती रही, तब यूएसएसआर ने एक कम्युनिस्ट ब्लॉक फॉर्म करने की कोशिश करी, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी इसके थ्रू, जिसमें कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी हो। मतलब सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज, सारे कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उनको सिर्फ यूएसएसआर उनकी इकोनॉमी देखे, उनकी इकोनॉमी को रेगुलेट करे। बट ये जो प्लान था, इससे ऑफ कोर्स हॉस्टाइल रिएक्शंस आए, काफ़ी कंट्रीज इसके अगेंस्ट थी। सो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमिनफॉर्म। कॉमिनफॉर्म मतलब कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसे भी यूएसएसआर ने ही फॉर्म किया था। जब मोलोटोव प्लान इंट्रोड्यूस किया था, तभी यूएसएसआर ने इसे फॉर्म किया था। एंड ये जो बॉडी थी, इसका जो मोटिव था वो पॉलिटिकल मोटिव था इसका, कि सारी गवर्नमेंट को सेम तरीके से चलना चाहिए, सेम तरीके फॉलो करने चाहिए जैसे यूएसएसआर की गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। सेम तरीके से स्टेट को रूल किया जाना चाहिए। एंड इसमें सारे कम्युनिस्ट स्टेट्स को पार्ट लेना था, इसका मेंबर बनना था। तो इससे यूएसएसआर सारी गवर्नमेंट्स पे, सारी ईस्टर्न यूरोप की गवर्नमेंट्स पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहती थी। जो भी कम्युनिस्ट, ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, तो वहाँ पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, जैसे कि इलेक्शंस कंट्रोल करना और
जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट के नॉन कम्युनिस्ट मेंबर्स थे उन्हें एक्सपेल कर देना, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया या कई सारों को अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। और जो भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें होने लगी। एंड इफ दिस वाज नॉट एनफ, तो स्टालिन ने, जो उस टाइम के यूएसएसआर के लीडर थे स्टालिन, उन्होंने क्या किया कि जो रशियन ऑक्यूपाइड जोन था जर्मनी का, ईस्ट, दैट मीन्स ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी, उसे भी ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो रशियन टेरिटरी का पार्ट है, जो कि रूल्स को वायोलेट करता था। जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह उन्हें ट्रीट करना था। सभी चारों जोन्स को अलग अलग अपने तरीके से करना था, बट एक अलग टेरिटरी की तरह ट्रीट करना था, नॉट लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। सो वेस्टर्न ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा, ऑफ कोर्स इससे वेस्टर्न ब्लॉक से काफ़ी इरिटेटेड रिएक्शन आया। दे वर अगेंस्ट दिस पॉलिसी ऑफ रशिया। नाउ सबसे बड़ा जो इंसिडेंट हुआ, सबसे बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट, दैट वाज द कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ चेकोस्लोवाकिया। तो ईस्टर्न यूरोप में सबसे इकलौता डेमोक्रेटिक स्टेट बचा था चेकोस्लोवाकिया, जो कि अब कोई कंट्री नहीं है, देयर इज नो कंट्री एज सच, बट इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो तब 1948 में, फरवरी 1948 में कम्युनिस्ट ने उसे भी टेक ओवर कर लिया, जो कि ऑफ कोर्स उनका इंटेंशन यही था कि ईस्टर्न यूरोप को पूरी तरह से कम्युनिस्ट बनाना। सो एंड नाउ जो नॉन कम्युनिस्ट मेंबर्स थे, जो भी नॉन कम्युनिस्ट थे, उन्हें रिजाइन करना पड़ा पार्टी से, और आर्म्ड कूप के थ्रू इसे कैप्चर कर लिया गया। चेकोस्लोवाकिया को कम्युनिस्ट ने कैप्चर किया। तो इस वजह से यूएन और वेस्टर्न पावर्स जो थी वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि रशिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं। रशिया का इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ये सिर्फ कम्युनिस्ट, ये पता था कि कम्युनिस्ट ने किया है, बट इफ रशिया वॉज इन्वॉल्व और नॉट, ये चीज़ वो प्रूफ नहीं हो पाई। तो इस वजह से कुछ हुआ नहीं। बट ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्टर्न पावर्स और वेस्टर्न पावर्स के बीच में जो रिफ्ट थी वो इंक्रीज होती गई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बर्लिन ब्लॉकेड के बारे में एंड फॉर्मेशन ऑफ नाटो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड बाय टुमारो।